जय श्री श्याम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पूजा दावल क्लासेस में। आज मैं आपको बताऊंगी खाटू श्याम जी की कहानी के विषय में। खाटू श्याम जी राजस्थान के ज़िले सीकर में स्थित खाटू गांव में खाटू जी का मंदिर स्थित है और वहां पर खाटू जी के श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है बहुत ज़्यादा। भारत के कोने कोने से वहां पर श्रद्धालु आते हैं और जयकारे लगाते हैं। सुबह से शाम तक लाइनें लगी रहती है, लाइनों में खड़े रहते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। और फाल्गुन में वहाँ पर मेला भी भरता है खाटू जी का। वहाँ पर अपनी मन्नतें लेके आते हैं श्रद्धालु। खाटू जी का मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वहाँ पर भीड़ लगी रहती है बहुत ज़्यादा। जैसे आप सब जानते हैं, खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत से शुरू हुई थी और खाटू जी का नाम बर्बरीक था। वे भीम के पोते घटोत्कच के पुत्र थे और बर्बरीक श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त भी थे। उन्होंने श्री कृष्ण की इतनी भक्ति की और श्री कृष्ण को अपने प्रेम के प्रति अपना शीश भी बलिदान कर दिया था खाटू श्याम जी ने श्री कृष्ण जी को। और कृष्ण जी ने इन सब जैसे खाटू जी ने अपना शीश दान दे दिया था, तो इससे प्रसिद्ध होकर उन्होंने खाटू जी को एक वरदान दिया और भगवान श्री कृष्ण ने खाटू जी को कलयुग में श्याम नाम से प्रसिद्ध किया था और खाटू नाम जी से प्रसिद्ध किया और बोला जो मतलब हारे का सहारा कहा जाता है। ये नहीं, हारे का सहारा भी बोला गया था कि जो भी तुम्हारे दर पर हार के आएगा वो उसको तुम सहारा दोगे और तुम्हारा नाम हारे का सहारा भी कहा जाएगा। और कलयुग के अवतारी भी माना जाता है कि जैसे मतलब खाटू नगरी में एक ग्वाला अपनी गायों को चराने ले जाता था और उसकी सारी गायें आगे चली जाती थी और एक गाय पीछे रह जाती थी। और जहाँ पर वो रुक जाती थी वहीं से उसके थनों से दूध की धारा बहने लगती थी। ऐसा लगता था जैसे कि मतलब उसके थनों का दूध कोई पी रहा हो। और इस रहस्य का पता लगाने के बाद उस ग्वाले ने उस जगह की खुदाई स्टार्ट करी गाँव वालों के साथ मिलकर। और काफ़ी खोदने के बाद पता चला वहाँ पर एक बक्सा मिला। उनकी मतलब खुदाई करने के बाद उस बक्से पर लिखा था श्याम बाबा। उसमें उस पे मतलब बक्से खोलने के बाद उसके अंदर मिला खाटू श्याम जी का शीश। बाद में राजा सिंह चौहान ने उसको वहीं पर मंदिर में स्थित कर दिया और आज उसी मंदिर में खाटू नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। इसीलिए उसे खाटू श्याम जी का मंदिर कहा जाता है। और जैसे कृष्ण जी ने खाटू श्याम जी को वरदान दिया था कि मतलब तुम्हारी पूजा की जाएगी कलयुग में। और उन्होंने कहा था जैसे मतलब तुम्हारा समय बीतता जाएगा वैसे ही तुम्हारे द्वार पर भक्तों की संख्या बढ़ती जाएगी। और हम मान सकते हैं कि मतलब आज तक के उसमें खाटू श्याम जी के उसमें कितनी भीड़ रहती है, कितने श्रद्धालु जाते हैं वहाँ पर। भारत के कोने कोने के श्रद्धालु जाते हैं। और वहाँ पर जो फाल्गुन का मेला रहता है उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, लाइनें लगी रहती है सुबह शाम तक। और जैसे उन्हें कृष्ण जी ने वरदान दिया था आज हम उसे पूरा होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि मतलब जितना भी देखो तुम उतने ही श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं खाटू श्याम जी में। जब भी कोई खाटू जाता है या फिर मेला आता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है श्रद्धालुओं की। जैसे हारे का सहारा भी कहा जाता है खाटू श्याम बाबा जी को। तो ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये खाटू श्याम जी थे इनका नाम बर्बरीक था। ये बर्बरीक युद्ध में मतलब जो हारने वाले थे उनकी तरफ से लड़ते थे ये। और तो श्री कृष्ण जी ने युद्ध की व्यवस्था ना बिगड़े इसलिए उन्होंने खाटू श्याम जी का शीश दान में मांग लिया। और इसीलिए मतलब श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक के ये जो शीश का दान दिया था इन्होंने, तो उसको देख करके इन्हें एक वरदान दिया कि जो भी तुम्हारे दर पर हार के आएगा उसी के लिए ही तुम हारे का सहारा कहलाओगे। जो हार के आएगा उसकी जीत जरूर होगी, इसलिए इसे हारे का सहारा भी कहा जाता है। ये भारत का प्रसिद्ध मंदिर है, इसे हारे का सहारा के नाम से भी प्रसिद्ध है ये मंदिर। और खाटू श्याम जी
में एक श्याम कुंड भी है। वहाँ पर वो कुंड माना जाता है, वहाँ पर जहाँ पर स्नान करते हैं उस श्याम कुंड में, वहाँ पर उस खुदाई के दौरान वहाँ पर श्याम जी का वो मिला था, श्याम जी का शीश मिला था वहीं। इस कुंड का जल गंगा जल से भी पवित्र माना जाता है। और जो मतलब इस कुंड में स्नान करता है उसके चर्म रोग भी दूर हो जाते हैं। और जैसे कोई गर्भवती महिला स्नान करती है और पुत्र प्राप्ति के लिए स्नान करती है तो उसकी इच्छा भी जरूर पूरी होती है। और ये कुंड 12 महीने पवित्र गंगा की जल की धारा से भरा रहता है। और इसमें सारे श्रद्धालु जैसे नहाकर जाते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और उसमें जो स्नान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसमें शाम कुंड में नहाने के लिए श्रद्धालुओं की भी भीड़ लगी रहती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें पाप नष्ट होते हैं और मान्यताएं भी पूरी होती है। खाटू जी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु भारत के कोने कोने से आते हैं और वे मतलब निशान लेकर आते हैं, अपनी मन्नतें पूरी करने आते हैं और जो निशान बोलते हैं वे निशान भी चढ़ाते हैं। इसलिए इन्हें खाटू श्याम जी के